A very warm welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about animal kingdom and today's topics are class Cyclostomata, class Chondrichthyes and class Osteichthyes. So let's begin. ओके सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिसके डिवीज़न में क्या आता है एगेनेथा एंड गेनेथोस्टोमेटा. एगेनेथा क्या होते हैं विच लैग्स जो एंड गेनेथोस्टोमेटा विच बियर्स जो. ये बेसिक्स हमने क्लियर करा था पिछले लेक्चर में. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा. फर्स्ट पॉइंट इज cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. यानी कि इनके पास एक सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है. यहाँ पर पिक्चर है, इनका जो माउथ है वो सर्कुलर है, देखिए. ठीक है. जो इनका फ्रंटल पार्ट है यानी कि माउथ वाला रीजन है वो कैसा है, सर्कुलर है. ये भी एक साइक्लोस्टोम है. इनकी बॉडी इलोंगेटेड सी होती है और माउथ सर्कुलर होता है. दैट्स वाई हम इन्हें क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं. Second is they have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में. इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर किसका है, पैट्रोमाइजन यानी कि लैम्प्रे का. और ये क्या दे रखे हैं, ये हैं गिल स्लिट्स. दीज आर गिल स्लिट्स एंड दीज गिल स्लिट्स आर हेल्प इन रेस्पिरेशन प्रोसीजर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक्स पॉइंट थे कि इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है. नेक्स्ट इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, राइट. एंड देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. क्लियर हुआ, राइट. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. जो इनका क्रैनियम है यानी कि ब्रेन वाला रीजन है एंड वर्टिब्रल कॉलम है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज के बने होते हैं. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप यानी कि आर्टरीज, वेन्स और क्लोज्ड वे में क्या होगा, सर्कुलेशन होगा. नेक्स्ट इज साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. वैसे ये मरीन वाटर में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि ये मरीन से फ्रेश वाटर में जाते हैं. किस लिए, स्पॉनिंग के लिए. अब ये स्पॉनिंग क्या होता है, स्पॉनिंग बेसिकली एक्सपल्शन होता है गैमीट्स का. गैमीट्स जब एक्सपल्स होते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग वाटर. साइक्लोस्टोम्स की बॉडी से जब गैमीट्स बाहर निकलते हैं सराउंडिंग वाटर में तो उसे कहते हैं स्पॉनिंग. और ये प्रोसीजर जो है वो फ्रेश वाटर में होता है. दैट्स वाई जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मरीन कंडीशन से फ्रेश वाटर कंडीशन में आते हैं. और आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई. स्पॉनिंग करने के बाद गैमीट्स रिलीज करने के बाद वो डाई हो जाते हैं. एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन. लार्वा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करने के बाद, और अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि इमैच्योर फॉर्म, जो इमैच्योर फॉर्म होती है जब वो अडल्ट फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे रिटर्न इनटू ओशियन. फिर वो वापस ओशियन में आ जाते हैं. यानी कि ये माइग्रेट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पॉनिंग या फिर एक्सपल्शन ऑफ गैमीट्स के लिए. क्लियर हुआ, राइट. ये देखिए, ये क्या है, गैमीट्स एक्सपल्स हो रहे हैं, ये वाटर सराउंडिंग कंडीशन है. यहाँ पर ये सभी क्या हैं, गैमीट्स हैं और हम कह सकते हैं ये स्पॉनिंग का प्रोसेस है. नेक्स्ट इज साइक्लोस्टोम्स के एग्जाम्पल्स, दैट इज पैट्रोमाइजोन. पैट्रोमाइजोन का कॉमन नेम होता है लैम्प्रे. ठीक है. एक और एग्जाम्पल है दैट इज माइक्जीन, जिसे हम कहते हैं हैगफिश. क्लियर हुआ, ओके. सो क्लास साइक्लोस्टोम्स क्लियर हुआ. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज, ये देखिए हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्लियर कर लिया है, साइक्लोस्टोमेटा. नाउ वी मूव टू दी गेनेथोस्टोमेटा, जिसमें सुपर क्लास क्या आएगी, पाइसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और सुपर क्लास पाइसिस में क्या है, क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज एंड क्लास ऑस्टिक्टाइज. करें इसको स्टार्ट. सो क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज,
अब सबसे पहले हमने डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्टिक्टाइस में क्या मीन है। फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स मरीन फिशेस विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है कॉन्ड्रिक्टाइस में। ऑस्टिक्टाइस में इनका एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स का। दैट्स व्हाई वी कैन से they have bony endoskeleton. Next is mouth is located ventrally and इसमें टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम एंड गिल कवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट कि कॉन्ड्रिक्टाइस में ऑपरकुलम या फिर गिल कवर एब्सेंट होता है और ऑस्टिक्टाइस में ऑपरकुलम यानी कि गिल कवर प्रेजेंट होता है। अब हम समझते हैं ऑपरकुलम क्या होता है। ये एक गिल कवर होता है, गिल्स पे प्रेजेंट एक कवर होता है। ये देखिए इस पिक्चर में ऑपरकुलम विच इज़ अ गिल कवर, ये वाला पार्ट ब्लू से मैंने शो किया है। ऑपरकुलम ये प्रेजेंट होता है ऑस्टिक्टाइस में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। याद रखना है कि कॉन्ड्रिक्टाइस में ऑपरकुलम एब्सेंट होता है और ऑस्टिक्टाइस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन। स्किन इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल्स। अब हम सुपर क्लास स्पाइसेस की बात कर रहे हैं। कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑस्टिक्टाइस ये सभी फिशेस हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्केल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और कॉन्ड्रिक्टाइस में प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑस्टिक्टाइस में साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इन स्केल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स की डिफरेंट शेप होती है और साइक्लोइड और टिनोइड की डिफरेंट शेप होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि कॉन्ड्रिक्टाइस में एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है और ऑस्टिक्टाइस में एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट्स द बायोन्सी और द बायोन्ट फोर्स, ठीक है। जो वाटर फोर्स रहता है, बायोन्ट फोर्स रहता है, वो उसको रेगुलेट करता है एयर ब्लैडर जो कि ऑस्टिक्टाइस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एयर ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, स्विम ब्लैडर भी जिसे हम कहते हैं। ये देखिए एक फ़िश दिखा रखी है और ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर स्विम ब्लैडर दे रखा है। देखिए इस फिश को यहाँ से कट किया और इसका ये वेंट्रल साइड और ये डोर्सल साइड है और यहाँ पर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कहाँ किस में होगा, जैसे ये टिलियोस्ट फिश दे रखे हैं यानी कि बोनी फिश में होगा, ऑस्टिक्टाइस में होगा। ऑस्टिक्टाइस को हम क्या कहते हैं, बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, ऑपरकुलम यानी कि गिल कवर प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मैनी ऑफ देम आर विविपैरस। विविपैरस पता है ना, यंग वन प्रोड्यूसिंग होंगे और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओविपैरस यानी कि एग लेइंग होंगे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस यानी कि कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस के बीच में। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑपरकुलम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें एयर ब्लैडर यानी कि कार्टिलेज में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है एंड इन बोनी फिशेस एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट एंड इट रेगुलेट्स बायोन्सी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है स्कालियोडन, जैसे हम कहते हैं डॉग फिश। ये कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनके साइंटिफिक नेम भी। स्कालियोडन विच इज़ अ डॉग फिश, प्रिस्टिस सो फिश, कार्कारोडन विच इज़ अ ग्रेट वाइट शार्क, ये भी इसी में आएगा। ट्राइगन होता है स्टिंग रे, दे हैव पॉइजन स्टिंग। देखिए ये पिक्चर है ट्राइगन का, ये वाला पिक्चर है ट्राइगन का, इसके पास पॉइजन स्टिंग होती है। नेक्स्ट इज टॉर्पीडो, दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एंड दिस वन इज टॉर्पीडो। क्लास ऑस्टिक्टाइस एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखिए ऑस्टिक्टाइस में मरीन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक्सोकाइटस विच इज़ अ फ्लाइंग फिश, हिपोकैमस विच इज़ अ सी हॉर्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, मरीन फिशेस हैं। फ्रेश वाटर में क्या आता है, लेबियो रोहिटा विच इज़ अ रोहू फिश, कैटला
एंड क्लारियस विच इज़ मैगर। सो ये सभी क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज हैं। और एक्वेरियम क्या है, बीटा विच इज़ अ फाइटिंग फिश एंड टैरोफाइलम विच इज़ अ एंजल फिश। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि मरीन कौन सी है, फ्रेश वाटर एंड एक्वेरियम, इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। और ये एग्जाम्पल्स किसके थे, बोनी फिशेस के। एंड अपर एग्जाम्पल्स आर ऑफ कार्टिलेजिनस फिश और कॉन्ट्रैक्टाइल्स। नेक्स्ट इज सम पॉइंट्स अबाउट सुपर क्लास स्पाइसेस। पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल्स एंड ऑस्ट्रैक्टाइल्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। यस, ये देखिए इस पिक्चर में कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है एंड इट हेल्प्स इन स्विमिंग। स्केल्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। मैंने बताया था ऑस्ट्रैक्टाइल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल्स, प्लेकोइड, टिनोइड, साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब स्केल्स का क्या काम होता है कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर, कि मॉइस्चर कंटेंट कम ना हो। गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पायरेशन। फिन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन। टेल प्रेजेंट होती है फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। आपने कभी देखा हो फिशेस के मूवमेंट को, तो इस तरीके से मूव करती हैं, तो वो ये जो इनका टेल रीज़न होता है, ये इनकी डायरेक्शन को जज करता है। ठीक है, सो ये सभी पॉइंट्स, ये फिशेस की ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, फिन्स फॉर लोकोमोशन, टेल चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्केल्स प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट इज टू चैम्बर्ड। हम बात कर रहे हैं सुपर क्लास स्पाइसेस की, जिनमें टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। वन इज ऑरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोइकिलोथर्मल होते हैं ये, पोइकिलोथर्मस और पोइकिलोथर्मल एनिमल्स। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, तभी इन्हें हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलियोथर्मल एनिमल्स, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स अलग अलग हो, मेल फीमेल अलग होंगे। क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।